हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स। आपको मैंने बताया था कि मेटेलिक कंडक्टर्स में जो चार्ज कैरियर्स हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी मेटेलिक कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं और फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इलेक्ट्रिक करंट कंस्टिट्यूट करते हैं। फिर उसी तरीके से इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में आयंस जो है इलेक्ट्रिक करंट कंस्टिट्यूट करते हैं। ओके, इसके बाद आपने पढ़ा था कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें आपको बताया गया था कि इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में फ्लो करता है, कहने का मतलब नेगेटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में फ्लो करता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में दिया जाता है करंट का डायरेक्शन। ये था कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट के कॉन्सेप्ट पर कुछ क्वेश्चंस हम लोग कर लेते हैं। ओके, उसके बाद आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट एंड सर्किट डायग्राम। ओके, तो शुरुआत करते हैं एक क्वेश्चन से। एक बल्ब है और इस बल्ब में 0.5 एम्पियर करंट, इस बल्ब से फ्लो हो रहा 0.5 एम्पियर का करंट। यदि आपसे पूछा जाए कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स एक मिनट में इस बल्ब से पास करते हैं, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स passes through the bulb in 1 minute if current in the bulb is 0.5 एम्पियर। ओके, अब ध्यान देंगे आप लोग, ऐसा तो कोई इक्वेशन नहीं बताया है जिसमें कि करंट दिया हो और उसके हेल्प से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट किया जाए। कोई बात नहीं, दो इक्वेशंस है, दो कॉन्सेप्ट है जिनका यूज यहां पे करेंगे और उसके हेल्प से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले आप लोग जानते हैं करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। यहां पर पहले जो आपको बताया गया है उन सबको लिख लीजिए। करंट आपको दिया गया है 0.5 एम्पियर और टाइम दिया गया है 1 मिनट, यानी कि 60 सेकेंड। ओके, अब आप लोग जानते हैं करंट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मीन्स I इक्वल Q अपॉन T। ओके, तो यहां से आपको मिलेगा Q इक्वल IT। Q इक्वल I कितना है 0.5 एम्पियर और टाइम 60 सेकेंड। तो इस तरीके से आपको पता चलता है कि बल्ब से टोटल 30 कूलॉम चार्ज जो है एक मिनट में पास करते हैं। बल्ब से टोटल 30 कूलॉम चार्ज जो है एक मिनट में पास करते हैं। ओके, फिर इसके बाद आप लोगों ने पढ़ा था 1 कूलॉम चार्ज इज इक्विवेलेंट टू चार्ज ऑन 6.25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स। मैंने बोला था आप लोगों को ये याद रख लेने के लिए। ओके, एक कूलॉम चार्ज इक्विवेलेंट होता है किसके, 6.25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स पर जितने चार्ज होंगे उस चार्ज के इक्विवेलेंट होता है। ओके, और यहां पर आपने क्या देखा, इस बल्ब से 1 मिनट में कितने सारे चार्ज, कितना चार्ज जो है पास करता है, 30 कूलम। ओके, तो कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स पास करेंगे, यदि 1 कूलम चार्ज पास करता तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स होते, यदि 30 कूलम है तो 30 इंटू दिस, राइट। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू द बल्ब in 1 minute is equal to 30 कूलम इंटू 1 कूलम में कितना सारा इलेक्ट्रॉन्स, इतना सारा 30 इंटू 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। इसे आप लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो मिलेगा शो आंसर। ओके, आई होप ये नंबरिकल आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब इस चैप्टर में आगे जो नंबरिकल्स है वो आपको पोटेंशियल डिफरेंस और ओम्स लॉ वगैरह पढ़ने के बाद मिलेंगे। ओके, तो
तत्काल जो है हम लोग शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक सर्किट एंड सर्किट डायग्राम। आपके पास एक बल्ब है, एक बैटरी है और एक वायर है। आप बल्ब को जलाना चाहते हैं, इसके लिए आप क्या अरेंजमेंट करेंगे? तो नॉर्मली हम लोग बल्ब के दोनों एंड से वायर कनेक्ट करते हैं। बल्ब के ये दो टर्मिनल्स हैं, दो एंड से, इनसे वायर को कनेक्ट करते हैं और इस वायर को बैटरी के टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। बैटरी कुछ ऐसा होता है। बैटरी का ये जो टर्मिनल है ये पॉजिटिव होता है और ये टर्मिनल निगेटिव होता है। आप लोगों ने पेंसिल सेल देखा होगा, जो घड़ी में यूज किया जाता है, उसमें एक टर्मिनल जो है वो चिपटा होता है और एक टर्मिनल जो है कुछ इस तरह के शेप का होता है। तो ये जो है पॉजिटिव टर्मिनल है और ये निगेटिव टर्मिनल है। आप एक वायर को जो है बल्ब के किसी एक एंड को आप निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं और किसी एक टर्मिनल को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। बल्ब के दूसरे एंड को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे और पहले एंड को निगेटिव, मतलब कोई भी, आप इसे भी इससे और इससे कनेक्ट कर सकते थे। ओके, तो बल्ब जो है ग्लो करने लगता है, बल्ब जलता है। यानी बल्ब ग्लो कर रहा, ये इस बात का सूचक है कि बल्ब से करंट फ्लो कर रहा है। लेकिन सोचिए जरा, यदि कोई इस वायर को एक कैंची से काट देता है, सपोज चूहा, अक्सर घरों में जो है इस तरह से सर्किट को डैमेज कर दिया जाता है। तो इस तरीके से जो है इस वायर को सपोज काट दिया गया, तो क्या बल्ब ग्लो करता है? जवाब है नहीं। क्यों? अब सर्किट जो है वो कंटिन्यूअस नहीं है और क्लोज्ड नहीं है। जब इसे हम लोग कनेक्ट कर देते हैं, सपोज ये बल्ब नहीं जल रहा, हमने फॉल्ट पता किया, आखिर क्या गड़बड़ है, किस जगह पे वायर टूटा हुआ है या कटा हुआ है, और फॉल्ट पता करके यहाँ पर वायर को हम लोग कनेक्ट कर देते हैं, तो फिर से बल्ब जलने लगता है। तो अब क्या देख रहे हैं? बल्ब ग्लो करे, जले, इसके लिए इसे चाहिए, करंट को चाहिए एक क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस पाथ, राइट? देखिए ये पाथ क्लोज्ड है। क्लोज्ड कहने का मतलब क्या? सपोज आप यहां से स्टार्ट होते हैं और इस तरीके से यहां चले जाते हैं, तो आपने एक पाथ कवर किया, लेकिन ये पाथ जो है क्लोज्ड नहीं। आप यहां से स्टार्ट होते हैं और किसी तरीके से वापस वहीं आ जाते हैं, तो इसे कहा जाएगा आपने एक क्लोज्ड पाथ ट्रैवर्स किया। ओके, तो करंट का फ्लो करने के लिए चाहिए आपको एक क्लोज्ड और एक कंटिन्यूअस पाथ। इस पाथ में कहीं भी ब्रेकेज नहीं होना चाहिए। यदि ब्रेकेज होता है तो फिर करंट फ्लो नहीं करता। तो इस तरह के क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस पाथ को, जिससे कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर सकता है, उसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। अब क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस पाथ जिससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर सकता है। अब मान लिए यहाँ पर वायर टूट जाता है और वायर के जगह हम यहाँ एक प्लास्टिक रॉड इस्तेमाल कर लें, तो क्या बल्ब ग्लो करेगा? क्या करंट फ्लो करेगा? जवाब है नहीं। तो पाथ भी ऐसा होना चाहिए जिससे करंट फ्लो कर सके, यानी कंडक्टिंग पाथ होना चाहिए। ओके, कंडक्टर से बना हुआ वो पाथ होना चाहिए। ओके, वायर्स जो आप लोग के घर में यूज होता है वो बाहर से उस पर पीवीसी का एक कवर होता है और उसके अंदर जो है कॉपर या फिर एल्यूमिनियम के वायर्स होते हैं। ओके, तो ये जो बाहर से पीवीसी का कवर लगाया गया है उसे हम लोग इंसुलेशन कहते हैं। वो आपको इलेक्ट्रिक शॉक से बचाने के लिए लगाया जाता है। ओके, या फिर दो वायर्स यदि कांटेक्ट में आए तो दोनों के बीच शॉर्ट सर्किटिंग ना हो, इसके लिए जो है वो कवर लगाया जाता है। ओके, तो सर्किट डायग्राम का इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब आप लोगों को समझ में आ गया। अ क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस पाथ थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट कैन पास, इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। ओके, अब देखिए इस सर्किट में ये बल्ब था, ये बैटरी था। इसके अलावा आप चाहते हैं कि हम बल्ब को अपने मर्जी के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से ऑन ऑफ करें, तो इसके लिए आपके घरों में होता है स्विच। हाँ, तो सर्किट में जो है स्विच का भी यूज किया जाता है। सर्किट में स्विच का यूज किया जाता है। स्विच को हम लोग इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, देखिए
इलेक्ट्रिक सर्किट्स में जो डिफरेंट कंपोनेंट्स है, जैसे कि सेल हो गया या बैटरी हो गया, ओके, बल्ब हुआ, वायर हुआ, स्विच हुआ, इन सब का फोटो बनाने के बजाय कुछ स्पेसिफिक सिंबल्स यूज किए जाते हैं, ओके। और उन स्पेसिफिक सिंबल्स के हेल्प से ही जो है हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट ड्रॉ करते हैं, ओके। तो यदि हम लोग इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के जो सिंबल्स हैं, उन सिंबल्स के हेल्प से यदि एक इलेक्ट्रिक सर्किट का मैपिंग करें, इलेक्ट्रिक सर्किट को रिप्रेजेंट करें, तो उस फिगर को, उस डायग्राम को सर्किट डायग्राम कहा जाता है, ओके। तो ये एक तरह का सर्किट डायग्राम है जिसमें कि हम लोग बैटरी को, बल्ब को, वायर को, स्विच को जो है कुछ स्पेसिफिक सिंबल्स से रिप्रेजेंट करेंगे, ओके। तो कौन से इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के लिए कौन सा सिंबल यूज किया जाता है ये आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। इनमें से कुछ कंपोनेंट्स ऐसे मिलेंगे अभी आपको जिनके बारे में अभी आपने नहीं पढ़ा है, इसी चैप्टर में आपको आगे पढ़ने के लिए मिलेगा, ओके। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यदि आपको वायर दिखाना है, यदि आप एक सर्किट डायग्राम बनाते हैं और उसमें आपको वायर दिखाना है, तो वायर के लिए जो है बस इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ओके। यदि वायर ज्वाइंट दिखाना हो, यदि दो वायर को जो है ज्वाइंट किया गया है कहीं, तो आप इस तरीके से वायर का जो जंक्शन है उसे आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये वायर का जंक्शन है। यदि आपको क्रॉसिंग वायर्स दिखाने हो, क्रॉसिंग वायर्स विदाउट ज्वाइंट, सर्किट में सपोज एक वायर इस तरीके से है और दूसरा वायर यहां से क्रॉस कर रहा है, लेकिन दोनों वायर जो है कनेक्टेड नहीं है, दोनों ज्वाइंट नहीं है, तब उसे रिप्रेजेंट करने के लिए आप इस तरह के सिंबल का यूज करेंगे, ओके। ये क्रॉसिंग वायर्स को रिप्रेजेंट करता है। यदि आपको इलेक्ट्रिक सर्किट में बल्ब को रिप्रेजेंट करना हो, तो बल्ब को रिप्रेजेंट करने के लिए आप ये सिंबल यूज करेंगे, ओके। यदि आपको सेल को रिप्रेजेंट करना हो, इलेक्ट्रिक सेल को, तो इस सिंबल का आप यूज करेंगे, जिसमें ये बड़ा वाला लाइन जो है ये पॉजिटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करता है और ये छोटा वाला लाइन नेगेटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करता है। और बैटरी क्या होता है? बैटरी जो है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स है। बैटरी क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। यदि एक से ज्यादा बैटरी को एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया जाए, तो उस एक से ज्यादा सेल को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दिया जाए, तो उसे कहा जाएगा बैटरी। ये एक सेल हुआ, ये दूसरा सेल हुआ, ये तीसरा सेल हुआ, इस तरीके से कनेक्ट कर दिया गया, तो ये बन गया बैटरी, ओके। फिर स्विच, या फिर इसे प्लग की भी कहते हैं, स्विच या फिर प्लग की भी कहते हैं। तो यदि ये ऑन हो, स्विच यदि ऑन हो यानी क्लोज्ड हो, सर्किट क्लोज्ड हो या फिर ऑन हो। अभी देखिए ये सर्किट क्लोज नहीं है, यदि हम ऐसे बनाते हैं तो ये सर्किट क्लोज हो गया और अब जो है इससे इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहा है, तो हम कहेंगे ये स्विच ऑन है और सर्किट जो है वो क्लोज है। तो स्विच ऑन, स्विच को आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर ये सिंबल भी यूज कर सकते हैं। और यदि स्विच ऑफ हो, यदि स्विच ऑफ हो, स्विच कहिए या प्लग की कहिए, यदि ये ओपन सर्किट में हो यानी ऑफ हो, ओपन सर्किट कहने का मतलब ऐसे ऑफ है, सर्किट ओपन है, अभी इसमें करंट फ्लो नहीं कर रहा, तो उसे आप ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ओके। अब कुछ ऐसे कंपोनेंट्स आएंगे जिनके बारे में आपने नहीं पढ़ा है। वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर को हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। आमीटर, आमीटर को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। रेसिस्टर, रेसिस्टर का ये सिंबल है, ओके। रियोस्टैट, या फिर इसे आप कह सकते हैं वेरिएबल रेसिस्टर, इसका सिंबल
ये रहा। ओके, तो ये कुछ सिंबल्स हैं। इनमें से ये वोल्टमीटर का यूज जो है पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए किया जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस से मैं नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा। ओके, और किसी भी सर्किट में वोल्टमीटर को जो है पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। जिन दो पॉइंट्स के अक्रॉस आपको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना हो, उन दोनों पॉइंट के अक्रॉस पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है वोल्टमीटर को। और आमीटर जो है किसी भी सर्किट में करंट मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, और इसे हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं। ओके, तो सपोज इस सर्किट में आपको वोल्टमीटर और आमीटर यूज करना है। सपोज आप बल्ब के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं, तो यहां पर पैरेलल में, बल्ब के साथ पैरेलल में वोल्टमीटर यूज किया जाता है। यहाँ प्लस साइन होगा और यहाँ माइनस साइन। ये देखिए, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साइड जो है पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ओके, ये साइन जो है इसे मैं बाद में और अच्छी तरह से क्लियर करूंगा जब पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा दिया जाएगा। और सीरीज में आमीटर को कनेक्ट किया जाएगा इस तरीके से। अगेन ये प्लस और माइनस साइन जो है, ये साइन जो है मैं आगे आप लोगों को और अच्छी तरह से क्लियर कर दूंगा। ओके, और ये बैटरी इस तरीके से बनाने के बजाय जो है आप इस सिंबल का यूज कर सकते हैं। इस तरीके से ये एक सर्किट है। इस सर्किट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने एक सर्किट डायग्राम बनाया है। ओके, तो आज का टॉपिक था इलेक्ट्रिक सर्किट एंड सर्किट डायग्राम। ओके, आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।